गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 हिंदी सुदामा चरित, है ना। हिंदी का पाठ 12 नाम है सुदामा चरित। सुदामा चरित पाठ प्रस्तुत काव्य पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन विषय बताया गया है। सुदामा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के बाल मित्र यानी बचपन के मित्र थे। बचपन में साथ साथ पढ़ने वाले सुदामा अपने गृहस्थ जीवन में अत्यंत गरीब हो गए थे। अपनी पत्नी के जिद करने पर वे श्री कृष्ण के पास जाते हैं। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष में नहीं बल्कि परोक्ष रूप में उनकी सहायता करते हैं। सुदामा श्री कृष्ण की इस महिमा को समझ नहीं पाते। उन्हें जल्दी ही सच्चाई का पता चल जाता है। वे भी अपने मित्र के समान राजसी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुदामा और श्री कृष्ण की बारे में बताया गया है। शीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही वसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरऊ पाव उपनाहा को नाही सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, राहो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालो को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। शीस यानी सर, पगा यानी पगड़ी, झगा यानी वस्त्र, है ना। बसे यानी रहता है, केही यानी कौन सा, ग्रामा यानी गांव। तो वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर जब सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से कुछ मदद की आशा में आते हैं, तब वो फटे हाल में रहते हैं। फटे हाल मतलब उनके शीश पर पगड़ी नहीं, उनके सर पर पगड़ी नहीं रहती है, तन पर कपड़ा नहीं होता है ना। लेकिन जब वो द्वारका पहुंचकर वहां की चकाचौंध देखकर, मतलब जब सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ द्वारिका पहुंचे तो वहां पर इतना सब कुछ अच्छा था कि वे आश्चर्यचकित हो उठते हैं। श्री कृष्ण के महल में उपस्थित द्वारपाल सुदामा को ऐसी दयनीय दशा में देखकर, मतलब जो श्री कृष्ण के द्वारपाल हैं, है ना, वो ये सुदामा की ऐसे हाल देखकर, जिसके सर पे पगड़ी भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, गरीब देखकर उनको रोक लेते हैं। उन्हें अंदर नहीं जाने देते। सुदामा के आने की सूचना वो द्वारपाल श्री कृष्ण से कहता है कि प्रभु, हमारे द्वार पर एक आदमी आया है जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना शरीर पर पूरे वस्त्र हैं। पता नहीं वह किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी है, फटी धोती को छिपाने के लिए बार बार मोड़ रखा है। उसके कंधे पर दुपट्टा पड़ा हुआ है। उसके जूते खरीदने की क्षमता नहीं दिखती। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण इस पृथ्वी पर और राजभवन को अत्यंत आश्चर्य से देख रहा है। वह आपका निवास स्थान पूछते हुए अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कटक जाल लगे पुनि जोए। हाव महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी पारत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब यहाँ पर कह रहे हैं श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके पैरों को धोने के लिए परात मंगाई, है ना। श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि उनके पैरों पे पैर फटे हुए हैं। फटे हुए पैरों की होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बिवाइयाँ फट रही हैं, जिनसे सुदामा को अत्यंत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उनको दर्द हो रहा है। पैरों के तलवे में जगह जगह कांटे चुभे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे पैर में कांटों का जाल बिछा है।
उनकी यह दशा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हुए और कहा, हे मित्र, इधर अब तक क्यों नहीं आए? अब तक कहाँ दुख भोगते रहे? सुदामा की ऐसी कष्टकारी दशा देखकर करुणानिधि श्री कृष्ण बहुत ही भावविभोर हो उठे। श्री कृष्ण ने के रोने से उनकी आंखों से इतने आंसू गिरे कि सुदामा के पैरों को धोने के लिए उन्होंने जो परात में पानी मंगाया था उसे हाथ ही नहीं लगाना पड़ा। मतलब जो श्री कृष्ण के आंसू थे उन्हीं से सुदामा के पैर धुल गए। फिर है, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे काहो के ही हेतु। आगे चना गुरु माता दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बांध में जो जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछिली वानी अजो न तजो तुम, तेसई भावी के तंदूल कीन्हे। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं सुदामा से, पत्नी द्वारा सुदामा की पत्नी ने जो चावल श्री कृष्ण को देने के लिए दिए थे, सुदामा संकोच के कारण वो श्री कृष्ण को नहीं दे रहे हैं। उनका ये संकोच देख स्वयं श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि चलते समय भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया था, उसे तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? ये पोटली तुम अपनी कांख में नहीं ना, अपने साइड में क्यों छिपा के रखे हो? किसके लिए क्यों छिपाए जा रहे हो? क्या ये भी नहीं देना चाहते हो? श्री कृष्ण ने अपने बचपन की याद दिलाई कि जब गुरु माता ने हम जंगल गए थे तो हमें खाने के लिए गुरु माता ने चने दिए थे, तब भी तुमने अकेले पूरे चना चबा लिए, उस समय भी मुझे कुछ नहीं दिया था। श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराकर कहा कि मित्र, चोरी करने में तो तुम पहले से ही निपुण हो। मतलब जब बचपन में ये दोनों गुरु माता के यहाँ रहते थे तो ये जंगल गए थे, तो गुरु माता ने भी इनको चने दिए थे कि तुमको भूख लगे दोनों को तो खा लेना। लेकिन बारिश के कारण ये दूसरे पेड़ पे थे और सुदामा दूसरे पेड़ पे, तो सुदामा पूरे चने चबा गए थे और इनको नहीं दिया था श्री कृष्ण को। तो वो बात उनको वो अभी याद दिला रहे हैं कि तब भी तुमने नहीं दिया था, तुम चोरी में तो पहले से निपुण हो। अब फिर कह रहे हैं कि ये पोटली जो तुमने कांख में दबाई हुई है उसमें अमृत रस में सने चावल हैं, उसे तुम खोलते क्यों नहीं हो? लगता है कि तुम्हारी बचपन की ये आदतें आज भी छूटी नहीं है चोरी करने की। तुम भाभी के दिए हुए चावलों को अकेले खा जाना चाहते हो। फिर है, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतऊ, वाही पठयो ठेली। घर घर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, अब कहियो समुझाए के, बहु धन धर्यो सकेली। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, यहाँ पर कह रहे हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा को जब विदा किया तो उस समय सहायता के नाम पे उनको कुछ भी नहीं दिया कि गरीब है तो अपन इनको कुछ दे दें। इस कारण सुदामा को यहाँ आने के लिए दुख हो रहा था। वे सोच रहे थे कि श्री कृष्ण का यूं आदर पूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना, प्रेम से मिलना, सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बिठाना,
पैर धोना कितना अच्छा था, पर श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्या उन्हें मेरी जाति का भी ध्यान नहीं आया कि मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे खाली हाथ विदा ना करें? उन्हें ये भी ध्यान नहीं आया, है ना। सुदामा कहते हैं कि यदि उसने पत्नी जबरदस्ती भेजा ना होता तो मैं तो कभी नहीं आता श्री कृष्ण के यहाँ। अरे ये तो वही श्री कृष्ण जो तनिक सी दही के लिए घर घर नाना प्रकार के बहाने बनाते थे, हाथ फैलाए करते थे, तो ऐसे मित्र से क्या उम्मीद थी। आज यदि समय बदल गया है तो बदल गया है और द्वारका के राजा बन गए हैं तो क्या हुआ है, तो वही कृष्ण घर में दही मक्खन होने पर भी चोरियां करने में पीछे नहीं हटते थे। वे अपनी पत्नी पर भी गुस्सा उतारते हुए कहते हैं कि अब चलकर उससे कहूंगा कि श्री कृष्ण ने ये जो सारा धन दिया उसे संभाल कर रख। यहाँ पर वो जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलके वापस जा रहे थे अपने घर, तो वो सुदामा तो इसलिए आए थे, उनकी पत्नी ने भेजा था कि तुम जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम गरीब हो, कुछ धन दे देंगे वो। पर जब सुदामा वापस जाने लगे तो श्री कृष्ण ने उनको कुछ भी नहीं दिया। तो वही चीज़ें सुदामा सोच रहे हैं कि मैं यहाँ आया ही क्यों, मैंने अपनी पत्नी की बात क्यों मानी। श्री कृष्ण ने तो ये भी नहीं सोचा कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे कुछ विदाई के समय कुछ दें, है ना। ये सारी बातें वो सोचते जा रहे हैं। फिर आगे, बेसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन धन संभ्रम छायो, केंधो परयो कहू मारक भूली, की फेरी के में अब द्वारिका आयो, भोन बिलो की वे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पाड़े फिर सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। बेसोई यानी उसी तरह, गज यानी गजबाजी यानी हाथी और घोड़े, घने यानी ढेर। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि द्वारका से खाली हाथ वापस लौटे सुदामा संदेह की स्थिति में, संकोच की स्थिति में पड़ गए। गांव में जिस स्थान पर उनकी झोपड़ी थी उस जगह पर तो द्वारके जैसे ही सुंदर राजमहल सुशोभित हो रहे थे। उसके आसपास भी द्वारका जैसी समृद्धि और समाज फैला हुआ था। महल के आसपास पर्याप्त मात्रा में हाथी और घोड़े महल की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। सब कुछ द्वारिका जैसा ही देखकर उसके मन में शंका हुई। उसको संकोच हुआ कि वे सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं कि मैं अपना रास्ता भूलकर दोबारा वापस द्वारका आ गया, श्री कृष्ण के राजप्रसाद के पास आ गया हूँ। इस सुंदर भवनों को देखने के लिए मन में बार बार लोभ उत्पन्न हो रहा है। मन यही कह रहा है कि इन सुंदर भवनों को यूं ही देखता रहूं। यह सोचते हुए वे सारे गांव में घूमते फिर रहे हैं। सुदामा पाड़े सबसे पूछते फिर रहे हैं, परंतु वे अपनी झोपड़ी को कहीं नहीं खोज पाए। के वह टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कहले गजराजहूँ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो कहीं के जुरतो नहीं कदो सबा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कवि कहता है कि सुदामा के दिन अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं। कहाँ तो सुदामा के पास रहने के लिए टूटे से छप्पर वाली झोपड़ी हुआ करती थी और अब उनके सोने के बने सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं। कहाँ तो उसकी सामर्थ्य इतनी भी नहीं हुआ करती थी कि वे अपने पैरों के लिए जूते खरीद सकें, और अब दरवाजे पर हाथी लेकर उनके बाहर निकलने का इंतजार करते रहते हैं। अब उन्हें पैदल चलने की स्थिति नहीं आती है। कहाँ तो वो सारी रोज रात कठोर भूमि पर काटते हुए बितानी पड़ती थी, और अब कहाँ अत्यंत मुलायम गद्दों से युक्त बिस्तर पर नींद नहीं आती है। एक समय तब था कि अत्यंत घटिया किस्म का अनाज, सवा और कोदों भी
पेट भरने के लिए नहीं मिलता था, और अब ईश्वर की कृपा से अत्यंत मीठे व्यंजन और फल भी मन को अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पाठ 12 सुदामा चरित। ठीक है, इसके गद्यांश पद्यांश प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगी, है ना। चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।